हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बात करूंगा एक ऐसी मूवी की जो हॉलीवुड में बनी और उसका लेवल गिरा दिया। बट मैंने पहले ही हॉलीवुड मूवी देखी थी, तो पहले मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जो मैंने पहले मूवी देखी है, जिसका नाम है स्पीक नो लाइफ, जो कि एक स्पेनिश मूवी का रीमेक है। तो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली जाती है फॉरेन, एक फैमिली ट्रिप पे, और वहाँ मिलती है उन्हें दूसरी फैमिली जो कि उनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। तो वो कहते हैं कभी मन हो तो घूमने आ जाना, आपकी बगल वाली कंट्री में रहते हैं, आ जाना घूमने, हम आ जाएंगे, तो आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो जो हमारी नॉर्मल फर्स्ट फैमिली है, पहली बार कभी टेंशन होती है वापस आने के बाद, तो वो चले जाते हैं दूसरी कंट्री से मिलने, घूमने, क्योंकि लेटर आया होता है कि आ जाओ घूमने, तो वो चले जाते हैं, कहते हैं चल लेते हैं। बट वहाँ जो चीज़ें होना चालू होती है वो धीरे 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 खराब होती जाती है। और जब वो एंड आते आते खराब होती है तो कैसे होती है, मतलब तुम्हें शुरुआत से ही जब मूवी देखना चालू करोगे तो तुम्हें बैकग्राउंड नहीं भी पता होगा, तो नाम से और जो मूवी धीरे धीरे जब उनके घर तक पहुंच जाते हैं पहली फैमिली, उसके बाद से तुम्हें अनईजीनेस जो है ना एनवायरनमेंट में उस मूवी के, तुम्हें पता चलना चालू हो जाएगा। जैसे ही जब फैमिली हैंग आउट कर रही है एक दूसरे के साथ और कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि जो उनके गेस्ट हैं उनमें से जो फीमेल है उसको वेज ही खाना पसंद है, नॉन वेज वो उसने कभी छुआ भी नहीं है। तो वो उसे पता है क्या कहते हैं, चिकन का दिल निकाल ले देते हैं, खाओ, सबसे बेस्ट पार्ट होता है ये चिकन का, और वो खा लेती है और फिर थूक के रख लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट को पसंद करती है, तो वो ऐसा कुछ खाती नहीं है और उसी में बहस चलती रहती है। और कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें सबसे अजीब लगेंगी कि वो अपने बेटे से ट्रीट ही अच्छे से नहीं करते, बाद में पता चलता है कि उसकी जीभ नहीं है तो वो कभी बोल नहीं सकता। और जैसे कि वो बातचीत करते हैं तो उनमें से एक चीज़ मुझे पसंद आई कि दूसरी फैमिली का लीड जो है, जो ईगल होने वाला है, तो वो पूछता है फर्स्ट फैमिली से व्हाट इज द बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो सोचो जवाब क्या है, जो मेरे को पर्सनली समझदार लगा, ब्रेन, क्योंकि वो इमेजिन कर सकता है इनडेफिनाइटली चीज़ों को, या चीज़ों को समझ रहे हो, जो कि सबसे बेकार चीज़ है दिमाग की किसी के लिए अगर सोचता हो वो ऐसे। तो जैसे कि फर्स्ट फैमिली और दूसरी फैमिली की इकट्ठी होती है तो उनके बीच में ना फर्स्ट फैमिली वालों पे अनईजीनेस बढ़ती जाती है। उसी बीच में हमें पता चलता है कि जो हमारी फर्स्ट फैमिली है उसमें से जो वाइफ है उसका अफेयर रह चुका है उसकी बेटी के टीचर से, स्कूल टीचर। बातचीत से पता चलता है कि पीपी पिक्स सेंड करी थी टीचर ने और वो मरना देखी, तो सोचो कितना बुरा लगा होगा उस ये। पहले तो देखता है कि क्यों है पीपी पिक्स, और उसके बाद पता चलता है कि पीपी पिक्स मेरी नहीं है, इसकी उसका तो ठंड से तो टूटे कोई सपना हो गया होगा बेचारा। और जैसे कि ये जो बटन होता है एक दूसरे से उतार देते हैं, वो गंदा गंदा बोल के फिर हक करके नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, फिर मूवी चालू होती है। मूवी उसके बाद रियल मोड लेना चालू करती है कि जब उससे पता चलता है कि जो उसकी बेटी है उनके बेटे के साथ रहती है, बट एक दिन उसकी माँ चेक करने जाती है ऊपर के मेरी बेटी सो तो गई है। जब वो वापस नीचे आके देखती है तो दोनों बच्चे जो होते हैं वो उस दूसरी फैमिली के बेड पर होते हैं, जो कि बहुत अजीब लगता है उन लोगों को, और वो ऐसे ही एकदम से बैक पैक करके भागने वाले होते हैं। बट सोचो क्या होगा, वो यूटर्न लेते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि उस लड़की का गुड डॉक्टर होता है। मैं देखो, मैं मानता हूँ उसको एंग्जाइटी होती है, वो नोशनल लग जाती है अपने आप को, बट लिटरली एक गुड डे के लिए वापस आना, तो हमें पता है कि कितने खराब होगी, कॉन्सिक्वेंस हो सकता। बट वो जो उसका बाप है वो बहादुर बनने के चक्कर में वो वापस लेता है और वहाँ से स्टोरी चालू होती है। हमें पता चलता है धीरे धीरे कि जो वो लड़का है वो बोल तो सकता था बट उसकी ज़बान काट दी गई है, और फिर हमें रियल जो चीज़ें हैं वो पता चलती है कि वो जो दूसरी फैमिली है वो ऐसे ट्रिप्स करती है और लोगों से दोस्ती बनाती है, दोस्ती के बाद वापस घर पर बुलाती है, घर पर बुला के उनके बच्चों को रख लेती है। जो उनके साथ जो बच्चा होता है दूसरी फैमिली के साथ, वो उन लोग खुद का होता ही नहीं कभी, वो हमेशा फर्स्ट फैमिली को किडनैप करके मार मुर के उनके बच्चे की जवान काट के अपने पास रख लेते हैं, दोस्ती करते हैं, ताकि और लोगों को ऐसा लगे कि कितनी हैप्पी फैमिली, और बस ये सर्कल चले जा रहा है, इससे कोई एस्केप कर पाएगा कि नहीं। और मूवी में ना हमें दिखाया गया है कि जो मैनिपुलेशन है ना वो इतना तगड़ा है ना बंदे का, जो सेकंड फैमिली का लीड है, जो मतलब विलन है, विलन साइड वाली है। और मूवी में एक हाउलिंग सीन है जब चोटी पे जाकर दोनों चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जो लौंडा होता है जो मैनिपुलेट बनता है दूसरी फैमिली का, उसे पता चल जाता है, वो सुन लेता है लड़ाई में कि पहले बंदे की बीवी ने उस पर चीट कर रखा, तो उसको ले जाता है चोटी पे और कहता है चिल्ला, जितना खुली चिल्ला सकते चिल्ला। तो वो एक अच्छा सीन है मूवी में। और जैसे ही वो वापस जाता है ना, यू टर्न लेता है, तो मैं समझ आता है कि नो 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 फक नो, इतने रेकलेसनेस मत दिखाओ भाई, बहुत अजीब है, बहुत खराब चीज़ होने वाली है, ऐसा अब तो मैं खुद ही लगने लग रहा है। बट चीज़ें जब धीरे धीरे मैंने जैसे कि बताया पता चलता है फैमिली को, फर्स्ट फैमिली को कि सेकंड फैमिली क्या क्या कर रही है,
तो वो भागने की तैयारी करते हैं, गाड़ी पैक करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। बट सोचो जो उनका गुड्डा है वो पता है कहाँ है? छत पे। और जैसे ही वो पहली फैमिली का बंदा ऊपर छत पे उतार रहा होता है उस गुड्डे को, धीरे धीरे वो सीढ़ी नीचे हिला रहा होता है दूसरे वाला और डरा रहा होता है उसको। जैसे ही फर्स्ट फैमिली को जाने की कोशिश करते हैं, वो गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बट तभी जो बच्चा है जिसकी जबान काट के अपने पास रखा उन लोगों ने, उसको पानी में फेंक देते हैं। तो पता नहीं एकदम से ममता चढ़ जाती है उस पहले बंदे के अंदर से और उसको बचाने बाहर आता है। वाई मुझे नहीं समझ आ रहा, तेरे पास पूरी फैमिली है, भाग साढ़े। बट ठीक है, उन्होंने भी सोचा होगा कि बच तो सकते नहीं, बाहर किसी को खड़ा कर रखा हो तो यहीं मर लेते हैं। फिर वही पकड़ा जाता है और फिर एक सर्वाइवल सीक्वेंस चालू होता है एक घर के अंदर ही, कि वो बच बचा के कैसे ना कैसे फर्स्ट फैमिली उस बच्चे को लेके उन्हीं के घर में छुप जाती है और बंद कर लेती है सब कुछ। उसके बाद जो एस्केप सीक्वेंस है वो तुम वहाँ से स्टोरी को खुद ही देखो क्या होता है आगे, तुम्हें खुद मजा आएगा। बट सेकंड मूवी मैंने देखी, अब उस पर बात करते हैं जो ओरिजिनल बने, ठीक है, उस पर बात करते हैं। सेम जो बेसिक स्टोरी है वो सेम ही, कि वो दो फैमिलीज मिलती हैं, एक अपनी दूसरी फैमिली पहली फैमिली को बुलाती है कि आप घूमने आना कभी स्पेन से फ्रांस, और वो सही में चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे बदलना चालू होती हैं, उनको लगता है कि ठीक है नॉर्मल है कोई नहीं। फिर वो बीफ खिलाना चालू कर दिया और टेबल पे उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसे ट्रीट करने जाती है कि उसको मुँह कहती है कि मुँह बंद करके खाओ, ये करो वो करो। फिर वही अपना ग्रुप का एक खेल लेता लौंडा के, अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो समझा रहे थे। और मूवी के अंदर जो है ना कि मैनिपुलेशन बहुत तगड़ी दिखाई है टू बी ऑनेस्ट। बट ओरिजिनल मूवी और रीमेक मूवी में जो सबसे ज्यादा फ्लॉ है ना वो ये है कि जो रीमेक मूवी का उसमें जो मर्द है उसको बिल्कुल ही फट्टू दिखाया गया, वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी बीवी हमेशा टेक लेती है। वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई, वो अच्छी बात है, बट बिल्कुल ही चेंज कर दिया उस कैरेक्टर। जो ओरिजिनल मूवी है उसमें वो टेक लेता है, वो कोशिश करता है जितना हो सकता है उससे। और उसकी फर्स्ट मूवी की जो एंडिंग है वो शायद से है ही नहीं, वो मतलब अडेप्ट इसलिए करी गई क्योंकि वो मूवी नहीं दिखा सकते तुम कहीं पे भी, मतलब वो अडल्ट चीज़ें करती है। मतलब उस मूवी की एंडिंग ऐसी कि वो लोग भग रहे होते हैं और जैसे ही वो भगने की कोशिश करते हैं उसके घर से, तो जो सेकंड फैमिली है वो उनके पास आती है, उन दोनों बच्चों को लेती है, उस बेटी को ले जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी जो पहली फैमिली के उनको ले जाते हैं एक कोने पे जहाँ एक तालाब या लेक सी है। उनको कहते हैं कपड़े उतारो और वहाँ जाके नीचे जाके खड़े हो जाओ और उनको पत्थर मारते हैं और दिए। लिटरली इतना ब्रूटल एंडिंग है पहली ओरिजिनल मूवी की, उनको वहीं मार देते हैं पत्थर मार मार। सेकंड मूवी में ऑब्वियसली एंडिंग चेंज करी गई है, पॉजिटिव साइड पे लाई गई है और जो कि मूवी को अच्छा बनाती है। जब तुम फर्स्ट मूवी रीमेक मूवी की एंडिंग देखोगे तो उसमें पॉजिटिव टेक है और दिखाया जाता है कि एंडिंग में कितना इवल है जो दूसरी फैमिली का कैरेक्टर है, जो मेन विलन है, उसको दिखाया जाता है कि वो ये कहता है कि उसकी खुद की जो उस टाइम की वीडियो मर जाती है इन लोगों के कारण, दूसरी फैमिली के कारण। तो उसको पता क्या कहता है, तुम इस अपनी बेटी को छोड़ जाओ, मैं उसको तो वैसे ही नहीं मारूंगा क्योंकि ये जो मर गई है मेरी बीवी, अब उसकी जगह ये लेगी, मैं इसको बहुत प्यार से रखूँ। सोचो इसकी पूछ उसके माँ बाप के सामने ही कह रहा है वो, और वो बच्ची होगी मुश्किल से 12-13 साल की। तो हाँ मूवी वहीं एंड होती है। बट कुछ ट्रिविया मैं तुम्हें देना चाहूँगा मूवी की। जो ये मूवी है वो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ बेस्ड कुछ सिनेरियो से, कि हाँ जो डायरेक्टर है जो राइटर है वो सही में एक ट्रिप पे गया था, उसको एक फैमिली मिली थी और हाँ उसके बाद जब वो अपनी कंट्री में वापस आया उसके बाद उन्हें लेटर भी आया था कि आओ कभी मस्ती करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो राइटर ने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाया और पेपर पे लिखा है, क्योंकि उसके बाद उसने सोचा कि अगर मैं चला जाता तो क्या, तो हमेशा क्या से एक अच्छी कहानी मिल सकती है। तो अगर तुम कभी भी कहानी लिखने की सोचते हो तो क्या ज़रूर सोचो। और हाँ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से दुरुस्त रहना। और हाँ दोनों मूवी को चेकआउट कर लेना। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि मूवी रिव्यूज़ अच्छे आते हैं तो सब्सक्राइब कर लो और लोगों को भेजो ताकि पता चले कि है कोई बंदा जो रिव्यू बना रहा है, ठीक ठाक बातचीत करता है, कमेंट्री कर लेता है, जो भी तुम्हें लगता है। तो हाँ तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।